हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कोण ज्ञात करने के बारे में चर्चा किया है। इसके पहले मैंने कोण ज्ञात करने का पार्ट 1 का वीडियो आपको उपलब्ध कराया है और उसमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योगफल और उनमें से जो कोण ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात करने के बारे में मैंने चर्चा किया है। वीडियो के कोण ज्ञात करने के इस पार्ट 2 में सरल रेखा और सरल रेखा से बनने वाले कोण के बारे में चर्चा किया है और रेखीय युग्म से बनने वाले जो कोण हैं उन कोणों के विषय में चर्चा करके हमने अज्ञात कोण को ज्ञात करने के बारे में बताया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्रमशः एक एक करके हम कोणों को कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है और पहले क्वेश्चन में मैंने जो है यह एक प्रश्न लिया है। मान लीजिए कि यह जो है यह AB जो है एक रेखा है और इसको CD एक दूसरी रेखा बिंदु D पर, जो यह रेखा CD है, रेखा AB को बिंदु D पर काट रही है। तो इस तरह से इसमें दो कोण बन रहे हैं और दोनों कोणों में एक कोण जो है वह है कोण ADC। यह जो है कोण क्या है, ADC है। और एक दूसरा कोण है यह जो है कोण CDB है। यह कोण CDB है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के यह कोण CDB है और कोण CDA यह दूसरा कोण है। तो जो कोण ADC यह जो बन रहा है कोण ADC यह जो कोण बन रहा है और फिर कोण CDB जो बन रहा है, यह दोनों कोण रेखीय युग्म के कोण बनते हैं। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर, जैसे मान लीजिए हमने यह सरल रेखा AB लिया है, तो इस सरल रेखा AB पर यह जो कोण बनता है टोटली 180 डिग्री का कोण बनता है। यह 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कोण ADC और फिर कोण BDC या CDB यह जो रेखीय युग्म के कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होगा। अब उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यह कोण जो है 7x है और यह कोण जो है 2x है। मान लीजिए कि कोण ADC 2x 7x है और कोण BDC जो है 2x है। तो अब हमें यहाँ इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है और हमें x का भी मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो कोण ADC है, कोण ADC यह लिखेंगे कोण ADC। कोण ADC बराबर है 7x। कोण ADC बराबर है 7x और फिर कोण CDB, कोण CDB यह कोण जो है 2x है। यह कोण 2x है। अब इन दोनों कोणों को हम जोड़ लेंगे। कोण ADC और कोण BDC जो यह दोनों रेखीय युग्म के कोण बन रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कोण ADC, कोण ADC प्लस कोण CDB, कोण CDB, कोण CDB यह कुल होगा 180 डिग्री। यह कोण होगा 180 डिग्री। अब चूंकि ADC यह कोण है 7x और धन कोण CDB यह कोण है 2x, तो 7x में 2x जोड़ेंगे यह होगा 180 डिग्री के बराबर। 7x में 2x जोड़ लेंगे यह हो जाएगा 9x। 9x बराबर होगा 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 180 डिग्री को हम इस 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 2 और फिर यह 0 यानी 20 डिग्री जो है यह कोण होगा। तो x का जो मान होगा वह 20 डिग्री हो जाएगा। अर्थात जो हमने हल किया तो हल करने पर हमें x जो यह है x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। अब 20 डिग्री ज्ञात हो जाने के बाद हम बड़े आराम से
जो कोण ADC है और जो कोण CDB है, इन दोनों कोणों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें निकालना है कोण ADC। कोण ADC, कोण ADC जो है यह कोण है 7x। अब क्या करेंगे, x का जो मान या 20 डिग्री है, उस 20 डिग्री को यहाँ रख करके 7 में गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 7 गुणा x की जगह लिखेंगे 20 डिग्री, यह हो जाएगा 20 डिग्री, और 20 डिग्री में 7 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 140 डिग्री। फिर हमें कोण CDB ज्ञात करना है। तो कोण CDB, कोण CDB है, यह है 2x। तो फिर हम 2 लिखेंगे और गुणा x की जगह 20 डिग्री कर देंगे। x का मान यहाँ 20 डिग्री रखेंगे, यह हो जाएगा 20 दूनी 40 डिग्री। तो इस तरह से जो रेखीय कोण युग्म है, कोण ADC का मान हुआ 140 डिग्री और कोण CDB का मान जो हुआ 40 डिग्री हुआ। अब हमारा जो फिगर होगा वह इस तरह से हो जाएगा और हमें कोण भी जो है ज्ञात हो गया। तो यह हो गया ADB और फिर यह हुआ C। यह कोण जो है 140 डिग्री आएगा और यह जो कोण है 40 डिग्री आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों कोण, रेखीय कोण युग्म कोणों का योगफल जो होगा 140 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, या पूरे कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो हमारा कोण दोनों मालूम हो गया। तो इसी तरह से अन्य प्रकार के सवालों को लेकर के हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब चलिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और दूसरे उदाहरण को भी लेकर के जो है सवाल को हल किया जाता है। दूसरा उदाहरण जो है कुछ इस तरह का है। दूसरे उदाहरण में देखें, दूसरा उदाहरण, यह रेखा जो है, मान लीजिए यह A और B है, रेखा AB है, और हमने प्रश्न में यह जो है रेखा AC लिया। यह रेखा AB हो गया, यह रेखा AC हो गया, और फिर यह जो है मान लीजिए यह रेखा AM है, रेखा AM है। यह जो कोण है 2x है, यह कोण जो है 2x है, और इस कोण को हम मान लेते हैं 3x और प्लस 20 डिग्री है। 3x प्लस 20 डिग्री है। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि यह जो चित्र है, चित्र में बिंदु A पर यह रेखा AM खींची गई है और रेखा AB के बीच जो बनने वाला कोण है यह 2x है, और कोण रेखा CA और फिर AM के बीच जो यह बनने वाला कोण है 3x धन 20 डिग्री है। जैसा कि अभी मैंने पहले क्वेश्चन को बताया कि यह रेखीय कोण युग्म जो बन रहा है, यह दोनों कोणों को 3x धन 20 डिग्री और 2x को जोड़ेंगे, तो जोड़ करके हमें इस सवाल को निकालना है। और निकालने के लिए हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यह दोनों कोण जो है 3x धन 20 डिग्री और 2x, तो इसको लगाने में प्रश्न हमको ये करना है कि x के किस मान के लिए चित्रानुसार हमारा प्रश्न है, चित्रानुसार x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए C या CAB एक सरल रेखा होगी। प्रश्न हमारा यह है कि x के किस मान के लिए हम x का कौन सा मान प्राप्त करें कि उसके लिए है जो CAB है यह एक सरल रेखा हो जाए।
और जब एक सरल रेखा हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो CAB कोण होगा वह कुल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि कोण CAM बराबर है 3x धन 20 डिग्री, 3x धन 20 डिग्री। कोण MAB बराबर है 2AX। और प्रश्न हमारा यह है कि यह जो CAB है यह किस कोण के लिए यह पूरा इस तरह से एक सरल रेखा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यह C, यह A और यह B, यानी यह जो फिगर है CAB हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। C को हम इधर की ओर ले जाएंगे तो एक पूरी सरल रेखा हो जानी चाहिए। x के किस मान के लिए यह पूरी एक सरल रेखा होगी, तो हमें यह ज्ञात करने के लिए, चूँकि सरल रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब हुआ कि कोण CAB जब भी ये सरल रेखा होगी, CAB सरल रेखा होगी, तो यह 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यह लिखेंगे कोण CAM और प्लस कोण MAB बराबर होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यह हो जाएगा 3, यह बराबर हो जाएगा कोण CAB के, कोण CAB के 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण CAM है 3x धन 20 डिग्री, 3x धन 20 डिग्री, फिर प्लस इसकी जगह हम रखेंगे CAM की जगह रखेंगे 3x धन 20 डिग्री और MAB की जगह रखेंगे यह 2x, तो यह हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 3x में 2x जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 5x, यह हुआ 5x बराबर 180 डिग्री में से यह 20 डिग्री हम घटा लेंगे, तो 180 डिग्री में से 20 डिग्री घटाएंगे तो यह हो जाएगा 160 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यह हमारा हो गया 5x बराबर हो गया 160 डिग्री, 5x बराबर हुआ 160 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए अब यह हो जाएगा x की जो वैल्यू निकालेंगे वह हो जाएगा 160 में हम इस 5 से, जो x का गुणांक 5 है, इस 5 से भाग दे देंगे और तब हो जाएगा 5 या 15, एक शेष बचेगा 2, 5 दूनी 10, यह हो जाएगा 32 डिग्री। 160 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा 32 डिग्री आएगा, यानी x की वैल्यू हुई 32 डिग्री। तो इस आधार पर अब हम कोण, जो हमारा प्रश्न है सॉल्यूशन हुआ कि चित्रानुसार x के किस मान के लिए CAB एक सरल रेखा होगी। तो अगर x का मान 32 डिग्री हम रख दें तो यह पूरी जो CAB है एक सरल रेखा हो जाएगी। तो x के 32 डिग्री के मान के लिए, यानी x बराबर 32 डिग्री के लिए CAB एक सरल रेखा होगी, हमारा यह जवाब हुआ। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी आपने देखा कि इन दो क्वेश्चनों के आधार पर हमने रेखाओं से बनने वाले अज्ञात कोणों को ज्ञात करने के बारे में सीखा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। हमें वह कोण ज्ञात करना है जो अपने संपूरक के समान हो। और तो संपूरक, जैसा कि आप जानते हैं कि संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कोई भी अगर दो कोण है और उन दोनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री होता है तो वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि हमने एक कोण लिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में अगर हम 150 डिग्री जोड़ते हैं तो यह दोनों जो है 180 डिग्री के योगफल के बराबर होगा। यानी जो 30 डिग्री है और 150 डिग्री है, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा।
तो 30 डिग्री और 150 दूसरी एक दूसरे 150 डिग्री एक दूसरे के जो है संपूरक कोण हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमने लिया 60 डिग्री और फिर हमने लिया 120 डिग्री, तो 60 में 120 डिग्री जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री एक दूसरे के संपूरक हैं। इसी तरह से 45 डिग्री हमने लिया और फिर धन 135 डिग्री लिया, तो 135 में 45 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होने पर 45 डिग्री और 135 डिग्री एक दूसरे का संपूरक कोण होगा। तो बस हमें इसी संकल्पना पर इस सवाल को लगाना है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के क्या हो, समान हो। तो मान लेते हैं माना वह कोण हम जो यह निशान लगा रहे हैं फाई, माना वह कोण फाई है। हम इसको फाई पढ़ते हैं शून्य की तरफ से बना करके, और इसको इस तरह से क्रॉस काट देते हैं तो इसको हम पाई पढ़ते हैं। माना हुआ कोण फाई है। अब माना हुआ कोण फाई है, तो जब वह कोण फाई है तो 180 डिग्री में से जब हम फाई कोण घटाएंगे तो जो बचेगा वह भी संपूरक की कोण ही होगा। तो हमारा कोण हो गया फाई, कोण हो गया क्या, फाई, कोण हुआ फाई। तो इसका संपूरक कोण जो होगा, संपूरक कोण, इसका जो संपूरक कोण होगा वह 180 डिग्री में से हमें फाई को घटाने पर मिलेगा। तो हमने फाई घटा लिया, 180 डिग्री में से माइनस फाई को घटा लिया। अब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, दोनों कोणों को जोड़ेंगे नहीं, कह रहा वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो यह कोण और यह संपूरक कोण, जो यह कोण है 180 डिग्री माइनस 5 और जो यह कोण 5 डिग्री एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब यहाँ हो जाएगा कोण बराबर संपूरक कोण, कोण बराबर संपूरक कोण, यानी कोण और संपूरक कोण दोनों आपस में समान हैं। तो कोण हमारा है फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, 180 डिग्री माइनस फाई। अब हम फाई को जो दाहिने तरफ है इसको हम बाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। तो माइनस फाई को जब बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये भी हो जाएगा फाई, फाई प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब फाई में फाई जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 फाई, 2 फाई बराबर होगा 180 डिग्री। अब हम 2 फाई बराबर 180 डिग्री, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2, 2 से कट जाएगा, बचेगा केवल फाई बराबर हो जाएगा 2 9 18 और 0 यानी 90 डिग्री, यानी फाई का मान कितना आएगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से 90 डिग्री ही एक ऐसा कोण है जो संपूरक कोण में अपने उस कोण के बराबर होता है। यानी 90 डिग्री का जो कोण होगा वह कोण 180 अंश में से जब हम घटाएंगे 90 डिग्री तो वह भी होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एक ऐसा कोण है जो अपने कोण और संपूरक कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं समझने के लिए कि जैसे यह कोण 90 डिग्री हो गया तो यह भी कोण 90 डिग्री होगा, और यह दोनों कोण मान लीजिए ए बी सी यह कोण 90 डिग्री और ए बी डी यह कोण 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे और दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। हमें यह ज्ञात करना है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। तो यहाँ भी हम मान लेंगे कि हमारा कोण जो है क्या है, x है। मान लेते हैं कि माना कोण जो है x है, हमने कोण मान लिया x। अब कह रहा है कि चूंकि कोण x है तो जो संपूरक कोण है, जो वह संपूरक कोण है यह x है। मान लीजिए यह संपूरक है, यह संपूरक कोण जो है x है। तो उस कंडीशन में चूंकि संपूरक का 2 गुना हो, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक का कोण 2 गुना हो। तो हमने मान लिया कि संपूरक कोण x है, तो जो अभिष्ट कोण है वह 2 गुना हो जाएगा। जो अभिष्ट हमारा कोण है वह इस संपूरक कोण का 2 गुना हो जाएगा।
तो 2 गुणा यहाँ हो जाएगा संपूरक कोण, क्योंकि संपूरक कोण का ही दुगुना हमें करना है। तो यह हो जाएगा संपूरक कोण, यहाँ लिखेंगे 2 और संपूरक की जगह लिख लेंगे x, तो 2x हमारा ये अभीष्ट कोण हो गया। अब यहाँ भी क्या है कि यह अब संपूरक कोण और अभीष्ट कोण, संपूरक कोण और अभीष्ट कोण जो है इन दोनों कोणों का योगफल जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण यानी संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण और प्लस अभीष्ट कोण, संपूरक कोण प्लस अभीष्ट कोण, यह दोनों हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक का 2 गुना है। तो चूंकि संपूरक का 2 गुना है तो संपूरक कोण और प्लस अभीष्ट कोण बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। हमारा संपूरक कोण हमने माना x, अभीष्ट कोण हुआ 2x और यह बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम x में 2x जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 3x, 3x बराबर होगा 180 डिग्री। अब हम दोनों पक्षों में 3x से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो 3x बटे 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। 3 से 180 डिग्री में भाग देंगे, यह आएगा 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू जो होगा वह 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कोण x मान कोण है वह अपने अभीष्ट कोण जो होगा वह संपूरक कोण का दुगुना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो कुल कोण आया आप देख सकते हैं कि अभीष्ट कोण हम जब निकालेंगे तो अभीष्ट कोण हमारा कितना हो जाएगा, अभीष्ट कोण, अभीष्ट कोण यह हुआ 2x और 2 में हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 120 डिग्री। तो यह हो गया 120 डिग्री। तो वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक का क्या है 2 गुना है। तो हमारा संपूरक कोण हो गया x और जो अभीष्ट कोण हो गया वह 120 डिग्री हुआ। तो इस तरह से हमने 4 उदाहरणों के माध्यम से आपको कोण के बारे में समझाने की कोशिश की। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम अपने अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के सवालों को लेकर के आपको बताने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। धन्यवाद।